पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं। मीसा भारती और विवेक ठाकुर की जो सीट खाली हुई है, पहला तो उम्मीदवार बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा का नाम, उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए काराकाट से वो हार गए, मनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जा रहा है। लेकिन क्या सीएम नीतीश की इसमें सहमति है? कल भी हमने एक खबर की मुद्दे की बात में कि सीएम नीतीश की 5 शर्तें माननी पड़ेगी बीजेपी को। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश की सहमति है? नीतीश के बिना इजाजत उपेंद्र कुशवाहा जा पाएंगे? क्या कुछ हो रहा है, इस पर बाबा से बात करेंगे। आज का टॉपिक है, बाबा से जानिए उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा की उम्मीदवारी पर नीतीश साइलेंट, फंस गया पेज। बाबा, क्या सीएम नीतीश को दिक्कत है क्या इस चीज से? देखिए खुशी, ये बात सीएम नीतीश तक नहीं है। नीतीश के अलावे भी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं ये खबर हमें करने के लिए और ये बताने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा वाला पेंच फंस गया है। एक चर्चा हम आपको बता रहे हैं, उस चर्चा की हम सबसे लास्ट में उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम आपको बता जरूर देते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा और नीतीश कुमार का प्लानिंग कहीं ऐसा तो नहीं कि बदल रहा है। और 15 अगस्त को जो नीतीश कुमार बिहार में झंडा फहराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई हैं, उसके उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। आरजेडी और बीजेपी एक एक राज्यसभा सदस्य को लोकसभा चुनाव जीतने के कारण इन दोनों सीटों पर आपको पता है कि खाली हुई है। और इसके अनुसार सूचना जो हमें प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना 14 तारीख को जारी हो जाएगी। यानी 14 अगस्त को सूचना जारी होगी और 15 अगस्त को नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 21 तारीख है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकती है कि 15 से 21 के बीच में लगभग 1 सप्ताह का समय बचता है। बिल्कुल। और इस 1 सप्ताह में बिहार की राजनीति में बहुत सारे ट्विस्ट होने हो सकते हैं। क्या ट्विस्ट होगा ये तो अलग बात है, लेकिन हम मेन मुद्दे पर आवाज आते हैं। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, नीतीश कुमार मन बदल लेते हैं और प्लान बी पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी फंस जाएगी। लेकिन दूसरा भी एक माहौल बना है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी पर कहीं ना कहीं एक संशय की बादल जरूर मंडरा रही है। ये नामांकन की प्रक्रिया 21 तारीख को शुरू होगी, 22 तारीख को नामांकन वापस लिए जाएंगे और 27 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन की जांच 22 तारीख को होगी और 27 को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। दोनों सीटों के लिए मतदान जो है वो 3 सितंबर को होगा, ये हम पहले से भी बता चुके हैं। और अब इन सारी बातों को लेकर के, जैसा कि आप जानती भी हैं कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की बड़ी बेटी है मीसा भारती, उनके पाटलिपुत्रा से जीतने के कारण ये खाली हुई है सीट, जो जिनकी अवधि जो है, जिनका जो समय था वो 2028 तक बचा हुआ था। यानी उपचुनाव यहाँ होने के बाद जो इनकी सीट पर जाएगा वो 2028 तक राज्यसभा का उम्मीदवार रहेगा। वहीं दूसरी सीट आपको पता है कि विवेक ठाकुर के, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनके जीतने के कारण खाली हुआ है। इनका भी 2026 तक, अर्थात 2 वर्ष के आसपास इनका भी कार्यकाल बचा हुआ था। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार की चुप्पी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंच फंस गया है? यही सवाल है और इस सवाल का जवाब खोजने जब हम निकलते हैं तो राज्यसभा की रिक्त 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्ट्रेटजी बनाई है। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी नीतीश कुमार के उस प्लान बी को लेकर के ध्यान में रखते हुए बनी है। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो अनाउंस ही कर दिया था। इस पर जो है वो खुशी जाहिर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बात रखी थी। बिल्कुल, ट्वीट किया था उन्होंने। लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है उसमें अध्यक्ष जो है नए नए दिलीप जायसवाल, उनकी अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक हुई। समिति में शामिल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में करीब दर्जन भर से अधिक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। अब आप समझिए यहाँ कहाँ पेंच फंसा। हालांकि किसी नाम पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। अब इसमें जो नई बात सामने आई है उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को नाम का पैनल भेजने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को अधिकृत किया गया है। अब ये सारी स्थिति और सारी परिस्थिति राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों को लेकर के है और इसमें एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भेजने की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन इन सबके बावजूद
उनके नाम को संभावित लिस्ट में रखा जरूर गया है। जो राजद की सीट खाली हुई थी मीसा भारती वाली, उसके लिए उनका नाम जो है आगे किया गया है। लेकिन इसकी अवधि 28 तक है, जैसा कि हमने पहले बताया। तो ऐसी स्थिति में हमने पहले ही बताया था कि इसमें कई नाम हमने जो सुझाए थे वो नाम इसमें शामिल हो रहे हैं। जी। जो नाम भारतीय जनता पार्टी ने शॉर्ट लिस्टेड किया है उसमें प्रेम रंजन पटेल का नाम है, ऋतुराज सिन्हा का नाम है, राधा मोहन शर्मा का नाम है, संजय टाइगर का नाम इसमें आ रहा है, राकेश सिंह का नाम है, त्रिविक्रम नारायण सिंह का नाम आ रहा है, पूर्व सांसद रमा देवी का भी नाम है। और ये सारे नाम, इसमें से अधिकांश नामों की चर्चा हमने की थी। चुनाव समिति की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल, स्पीकर नंदकिशोर यादव, मंत्री मंगल पांडे, तारकिशोर प्रसाद, संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल भी शामिल हुए थे। तो एक बात तो आप पक्का समझ लीजिए कि लॉकुश समीकरण को साधने के लिए अगर प्रेम रंजन पटेल का नाम इसमें सामने रखा जाता है तो निश्चित रूप से एक बात तो तय मान के चलिए कि ये एक अलग तरह का माहौल बनेगा। लेकिन दूसरी जो परिस्थिति है और प्लान बी की जो बात हम कर रहे थे, वो प्लान बी ये है कि नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला ले लें ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और ये अगस्त का महीना बिहार की राजनीति पर अक्सर भारी पड़ा है और इस देश की राजनीति पर। ये जुलाई अगस्त में ही कुछ हुआ है सरकार को लेकर। अक्सर बिहार में आप देखी होंगी कि जुलाई और अगस्त के महीने में राजनीति काफी गर्म रहती है। हालांकि बरसात का मौसम होता है, बारिश भी होती है और अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। तो बारिश में फसलें लहलहाती है, लेकिन बिहार में क्या होता है कि फसलें काट ली जाती हैं। यानी कि राजनीतिक रूप से जिसके हाथ में सत्ता की चाबी होती है वो सत्ता का परिवर्तन भी कर देता है। नीतीश कुमार इसके लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बात तो आप तय मान के चलिए कि जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को एक सीट पर अगर अपने उम्मीदवार को भेजना है तो आपको याद होगा कि हम 4 दिन पहले से चर्चा कर रहे हैं कि क्या हिना साहब नीतीश कुमार के टच में हैं, और अगर हिना साहब नीतीश कुमार के टच में हैं तो वो क्या करने गई थी लालू तेजस्वी से मिलने। बिल्कुल। अब लालू प्रसाद के पास वो जाती हैं और चर्चा ये होती हो कि हिना साहब जाएंगी राज्यसभा, तो इसका मायने आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर हिना साहब को जाना है राज्यसभा तो हिना साहब को भेजने के लिए या तो नीतीश कुमार को पाला बदलना पड़ेगा, लालू प्रसाद के साथ जाकर के वो बहुमत जुटाना पड़ेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी से सीट छीनना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए जब भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से से नाम फाइनल कर रही हो जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि इसके मायने क्या हैं। अगर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में कोई भीतर ही भीतर बात हुई है तो ये मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा पर एक बार फिर से वही फुक्का का फुक्का नजर आएगा हाथ में उनके, और उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय से चुप भी है। बाबा, सीएम नीतीश कोई पेच अड़ा सकते हैं क्या? जिस तरीके से वो चुप है, जब बात आएगी उनको भेजने की तो अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं क्या? अब क्या दूसरे तरह से पेच लगता है? पेच तो ऑलरेडी आपके सामने नजर आ रहा है ना। जी। पेच तो ऑलरेडी सामने नजर आ रहा है कि जब उपेंद्र कुशवाहा का नाम उस चयन समिति जो है जो भेजेगी केंद्रीय कमेटी को, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं है। इसके मायने क्या निकाले जाए? इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम है तो इसके मायने क्या निकाले जाए? यानी कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है और नीतीश कुमार एक सीट पर दबाव बना रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव भी बना देते हैं और नहीं पाला बदलते हैं तब भी नीतीश कुमार को जो सीट दी जाएगी उसमें नीतीश कुमार, आपको लगता है कि वो उपेंद्र कुशवाहा को भेजेंगे क्या? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है और उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी पर एक बार फिर से तलवार लटक रहा है। हालांकि ये अभी फाइनल नहीं है, ये मीडिया सूत्रों के हवाले से सारी बातें आ रही हैं और जिस तरह की मीटिंग चल रही है उसके हवाले से ये बातें आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि 14 तारीख को जब इसका अधिसूचना जारी होगा और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 15 अगस्त के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये बड़ा ही दिलचस्प है और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। देखना होगा कि क्या निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये सब कुछ जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही है और जैसा हम तक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के लिए कठिन परिस्थिति जरूर बन गई है जो आसान नजर आ रही थी।
देखिए, काराकाट से जीतने के बाद, काराकाट से हारने के बाद क्या एक बार उपेंद्र कुशवाहा को फिर से झटका लग सकता है? क्या राज्यसभा की सीट पे जो एनडीए घोषणा की गई उनके हाथ से जा सकती है? तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।